मैं ऐसी कोई फ़िल्म बनाना चाहता था जिसमें ना कोई दोस्ती का एक जो सेंटिमेंट हो, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में। मैं दोस्तों के साथ बड़ा बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो ऐसा मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि यार ऐसी कोई फ़िल्म बनाऊंगा, जब से दिल चाहता है उस टाइम पे देखी, या ऐसे दोस्ती पे कई पिक्चरें आई, और सोचता था कि कोई फ़िल्म बनाऊंगा दोस्ती पे। तो ऐसे में ज़िला गाज़ियाबाद जब ख़त्म हुई, उस वक़्त मेरे को एक सब्जेक्ट ऐसा मिला और उस पे काम शुरू किया। बट मेरे को जैसे लिख रहे थे जब हम, तो आर्यन है जो राइटर है, वो इतने इन्वॉल्विंग था वो सब्जेक्ट कि मुझे किसी प्रोड्यूसर के पास जाने का भी मूड नहीं था। तो मेरे लिए वो सब्जेक्ट इतना अच्छा है और अलग इतना है कि मैंने प्रोड्यूस करने के लिए मैंने सोचा। तो मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि भाई मैं वैसे प्रोड्यूसर हूँ नहीं, मगर इस फिल्म से मैं प्रोड्यूस करने के लिए भी आ गया, और इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत अलग सी सब्जेक्ट होगी। जब ये फिल्म लिख रहे थे तो उससे देसी कट्टे से ये तो आइडिया होगा कि बहुत रूरल बैकड्रॉप होगा। जब लिखना शुरू किया था तो सोचते थे कि दो दो दोस्तों की कहानी है, तो ये दो दोस्त शाहिद और फरहान अख्तर होने चाहिए। मतलब मैं अपनी सोच, राइटर की ये सोच नहीं थी, क्योंकि वो तो सिंपल सा लड़का है और ना उसने कुछ बात ऐसी कही। मगर जैसे लिखते हुए जा रहे थे ना, तो मुझे ये समझ आ रहा था कि अगर ऐसे कास्ट हुई तो वो ज्ञानी पाली जो मेरे दो किरदार हैं ना, वो कहीं पे खो जाएंगे। वो फरहान और शाहिद के पास पहुंच के पहले तो वो उनको कन्विंस करना और वो करना, वो तो एक अलग सा एक स्ट्रगल था। बट उससे भी पहले हम ही उस पे आ गए कि ये जो ज्ञानी और पाली की जो कहानी बताने की कोशिश है वो नहीं बता पाएंगे, तो लेट अस फर्स्ट, बहुत इम्पॉर्टेंटली, ऐसे दो दो एक्टर्स होने चाहिए जिनका हल्का फुल्का सा नाम हो, जिससे लोग आइडेंटिफाई कर सके, एक। और दूसरा कि फ्रेशनेस रहे, क्योंकि फिल्म की स्टोरी बहुत बड़ी है। तो वो जो फ्रेशनेस रहेगी वो इन्हीं दो बच्चों से आएगी जो कि बिल्कुल मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो हमने बताने की कोशिश। तो ऐसे में मैंने जय भानुशाली और अखिल कपूर को लिया। जय भानुशाली को लोग जानते हैं बिकॉज वो टीवी से हैं। अखिल कपूर जो विनोद खन्ना जी के नेफ्यू हैं, कुछ फिल्में साइन करी थी, मगर उन्होंने कहा कि ये देसी कट्टे ऐसी फिल्म मुझे कम मिलेगी करने के लिए, तो इससे मैं डेब्यू करना चाहूँगा। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और सुनील शेट्टी को इसलिए कि वो इंडिया के शूटिंग कोच प्ले कर रहे हैं, और वो खुद ही एक स्पोर्टी पर्सन है। स्पोर्टी पर्सन मैं ढूंढ रहा था, ऐसा नहीं कि तोंददारी है, मोटे मोटे से अंकल टाइप बंदे, ऐसे मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि एक स्पोर्टी हो जो वो बात बताने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल क्लियर हो। और फिर आशुतोष राणा, वो उनके बारे में तो आपको पता ही है कि कैसे किरदार वो निभाते हैं और किस तरीके का आर्टिस्ट हैं। तो इसलिए जो ये दोनों देसी बॉयज़ हैं, इनके लिए दोनों की 2 महीने की वर्कशॉप थी। कानपुर से 2 लड़के आए, वो लगे रहे उनके लैंग्वेज को ठीक करने में, और इन्होंने अपनी एक्टिंग की भी यहीं पे वो उस पर काफ़ी काम करते रहे, बॉडी लैंग्वेज पे काम करते रहे। और वही 2 लड़कों को हमने जो अंडरवर्ल्ड की जर्नी है उसमें गैंग में भी रखा, ताकि वो पूरी जर्नी में थे तो वो एक्टर्स ही, थिएटर के एक्टर्स थे, वहाँ की लैंग्वेज बोलते थे तो उनकी भाषा वो एकदम ठीक कर देते थे। तो वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से, मैं इनफैक्ट आपको प्रोमो भी दिखाऊंगा, तो उससे आइडिया लगेगा आपको कि पूरी फिल्म पे मेहनत हुई है। अभी आप अगर ना प्रोमोज देखेंगे ना, एक तो प्रोमो काफ़ी डिफरेंट लगेगा। डिफरेंट ये लगेगा कि सारे अभी इस वक्त जितनी भी फिल्में चल रही हैं सबका कलर पैलेट एक ही है। वही मनोज मल्होत्रा के कपड़े, वही एक डिस्को बुक किया जाएगा, झटाक झटाक, इतने नए लड़के आ रहे हैं, ये कपड़े तो देख लिया यार, बाहर भी यही घूम रहे हैं। 80% ऑफ इंडिया ना वो कनेक्ट भी नहीं करते इन चीज़ों से। तो मेरा ये नहीं है कि देसी वो के वजह से, मगर वो पैलेट अलग है। 2 दोस्तों की जर्नी है, एक अंडरवर्ल्ड की पूरी जर्नी शूट कर रहा हूँ और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तरफ जा रहा है। 2 लावारिस बच्चे की जो जर्नी है वो बहुत खूबसूरत है। उससे रिलेट यूँ करेंगे कि आप 80% लोगों से बात करेंगे, चाहे वो बॉम्बे में हैं या दिल्ली में हैं, उन लोगों, वो उधर से हैं नहीं, वो वहाँ काम करने आए हैं। काम करने आए हैं तो उनकी अपनी ज़िंदगियों में झांक के देखेंगे तो ये 2 देसी कट्टे मिलेंगे।
जर्नी वो है कि ये देसी कट्टे, मैं रिवॉल्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, देसी कट्टे मेरे ये 2 बॉयज़ हैं। तो वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, जो 2 रोटी नसीब नहीं था, और उनकी क्या जर्नी होती है, तो वो चीज़ का मज़ा है। फिर यूएसपी है कैलाश खेर का म्यूज़िक। इतने खूबसूरत गाने दिए हैं कि मैं मतलब वो रिलीज़ पे आपको आइडिया लग जाएगा, अभी म्यूज़िक रिलीज़ होने वाला है 1 महीने के अंदर, कि इस कदर उसके ऊपर काम किया उन्होंने, और इतना खूबसूरत लिरिक्स उन्होंने खुद दिए। तो वो एक यूएसपी है। और सुनील शेट्टी को बड़े अच्छे किरदार में देखेंगे, और ये दोनों बॉयज़ ने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे ख्याल से प्रोमो आने के बाद आपको ये बात कुछ ज़्यादा करेक्ट तरीके से समझ आएगी। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है ये, कि क्योंकि अभी तक मैं एक ब्रांड उस लेवल पे नहीं हूँ जो आप भी बता रहे हैं, और मैं भी ये जानता हूँ। मगर ये एक गट फीलिंग होती है ना कि यार, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटली दोस्तों से जुड़े हुए हैं। हमारी लाइफ में, हम लोग किसी भी प्रोफेशन में, लाइफ सुबह शुरू दोस्तों से होती है, ख़त्म दोस्तों पे होती है। परिवार से ज़्यादा दोस्तों का अहम महत्व है, और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तानियों में है। ये एशियन कंट्रीज़ शायद मैं बोल सकता हूँ, बाहर तो ये कल्चर तक नहीं है। तो वो जो सेंटिमेंट की बात है, जो वो ट्रीटमेंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लोगों को मुझे लगता है कि बिल्कुल समझ आएगी। हाँ, ये तो मेरी सोच है, मैंने अच्छी पिक्चर बनाने की कोशिश करी है, और इस पूरी पिक्चर में मैंने अपने दोस्तों को ही इन्वॉल्व करा। मैं इतना पैसे वाला आदमी नहीं हूँ। मैं ये प्लान कर रहा था, मेरे एक दोस्त हैं अनिल जी, उन्होंने कहा कि यार ये ले ये चेक, कल सुबह साइन कर ले। मेरे को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था, ये भी हिंदुस्तान में ही होता। ये साइन किया तो मेरे दिल्ली से एक हैं हमारे नैयर साहब, कहा बेटा आके ये पैसे लेके जाओ, इसको करना है, ये करो अपना, कुछ नहीं है, पेपर है पर। तो ये भी मेरी ये भी उपलब्धि है कि पीछे पिक्चरें बनाई होंगी जो लोगों को कनेक्ट हुई होंगी, लोगों को मेरे से उतना प्यार होगा, लोगों को भरोसा होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो सिर्फ दोस्ती है। दोस्तों की पिक्चर दोस्तों ने ही बना दी, और जितने एक्टर्स भी काम कर रहे हैं ना, मेरे सिर्फ दोस्त ही हैं। तो वो पिक्चर मेरे को लगता है कि इसके अंदर ये जो दोस्ती का जो सिलसिला इसमें है, तो उसके वजह से ना जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, मेरी पिक्चर डेफिनेटली निकलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स। To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.